एक तो गुरपत सिंह पन्नूर, एक अमृतपाल सिंह खालसा, चिक्का मरा रखी है पूरे शासन प्रशासन की, सबकी ऐसी चिक्का मरा रखी है कि इनके समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, कैसे इनसे बचा जाए। बड़े कमाल की बात है। अमृतपाल सिंह खालसा कहाँ है भाई? डिब्रूगढ़ जेल के अंदर एनएसए लगा हुआ है, और यहाँ लोग चिक्का मार रहे हैं। चिक्का पंजाब में निकल रही है लोगों की, जो छुपे हुए थे ना बिलों के अंदर, छुपे तो बाहर निकलने लगे। दूसरी तरफ पन्नू साहब ने तो बड़ी चीका मरवा दी, और भी बड़ी चीका। लेकिन उससे पहले एक सवाल है भाई, क्या जो हरियाणा के जाटों के बच्चे हैं या सिख हैं, इनको आर्मी और उसमें नहीं जाना चाहिए, पुलिस में? सवाल है छोटा सा, इस सवाल का जवाब आपको दे देते हैं। क्योंकि अगर आप सोचते हो कि मतलब के पगड़ीधारी है और वो आर्मी में है, तो आप उसके साथ ऐसी बदतमीजी करोगे। वीडियो है, मना नहीं कर सकते। ये सो कॉल्ड चिंटू राष्ट्र वाले जो बदतमीजी कर रहे हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो जाती पग की तरफ हाथ डालने की? पग की तरफ तुम हाथ बड़ी जल्दी डाल देते हो, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा तुम्हारे पता है। ये वीडियो इसलिए नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमारे पता है फिर कम्युनिटी में वो आएगा, भाई कम्युनिटी में ऐसे वीडियो नहीं डालने चाहिए यूट्यूब के ऊपर। वीडियो है, सुरक्षित रखेंगे इस वीडियो को, जिसको चाहिए ना वो ले लेना। पग की तरफ हाथ करना बहुत बड़ा गुनाह में आता है, और ये गुनाह तुम बार बार करते हो। पहले तो सुनो भाई, अमृतपाल सिंह के नाम की चिक्का यहाँ हमारी जारी पंजाब के अंदर, क्या चक्कर क्या है ये? क्या हो रहा है इनको, बाबा जी को? उस बदमाश बंदे ते एनएसए हटा दो। साडी मांग आ जे सारे एनएसए हटाउण नू प्रवानगी देने ते हाथ खड़े करो, एनएसए हटाओ, ओदी गिरफ्तारी पाओ। सारे जने हाथ खड़े करके प्रवानगी। बाबा जी को अपनी सल्तनत बना ली है, वो एक माफिया डॉन बन गया। सो इस करके ओदी गिरफ्तारी ली इथों दी एसएसपी साहब, जहां जो जेड़े भी सुनते ने, जेड़ा भी अपना डीजीपी गौरव यादव कला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं सरना हैगा, ओदी गिरफ्तारी पाउनी पैनी है, नहीं ये लोग गुरुद्वारे तो बाहर आ जाएंगे छेती। बाबा जी को तकलीफ क्या हो रही है भाई, ये बताओ पहले तो। भला उसने अपनी सल्तनत बना ली है, गिरफ्तार किसने किया था उसको? पुलिस ने किया होगा, शासन प्रशासन नहीं किया होगा ना गिरफ्तार। है एनएसए किसने लगाया? सरकार ने लगाया होगा ना। ये बोल रहे उसने सल्तनत बना ली डिब्रूगढ़ जेल में बैठे बैठे ने। लोगों को कुछ अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तभी तो लोग जुड़े होंगे अमृतपाल सिंह खालसा से। या ऐसे ही कोई किसी के साथ जुड़ जाता है? बाबा जी आपके साथ नहीं जुड़ रहा कोई, या आपको ये तकलीफ है कि आपके साथ कोई नहीं जुड़ा और अमृतपाल के साथ पूरी जनता जुड़ गई है? दूसरी तरफ पन्नू साहब ने तुम्हारे जो अंदर खाते के जो राज थे ना, वो खोल कर रख दिए। सुना है एफबीआई ने किसी को गिरफ्तार किया है? पता है आप लोगों को? चलो नाम बता देते हैं, एफबीआई ने, ठीक है ना, कि एफबीआई ऐसे तो गिरफ्तार करती नहीं होगी कि वैसे ही गिरफ्तार कर लिया। चलो नाम बता देते हैं आपको। चीन के लिए जासूसी करने के लिए भारत में जन्मे एस्ले टेलिस को एफबीआई ने किया गिरफ्तार, खुफिया दस्तावेज बरामद। ऐसे लोगों के लिए नहीं बोलते आप। ये एस्ले को जो एफबीआई ने गिरफ्तार किया है, इसके लिए नहीं बोलोगे आप। लेकिन चिक्का तो असली चिक्का था भाई, पन्नू साहब भी मरवाते हैं असली चिक्का जो मरवाते हैं। बड़े कमाल के हैं वो भी भाई, पता नहीं कहां कहां से सबूत निकाल लाते हैं और कहां कहां से सबूत निकाल कर रख देते हैं, किसी की समझ में नहीं आता, किसी की भी समझ में नहीं आता। लेकिन सबूत तो सबूत ही होते हैं भाई, अगला प्रूफों के साथ बात कर रहा है। अगर आपके अंदर उन प्रूफों का जवाब देने का दम है तो दे के दिखा दो, जवाब मान जाएंगे आपको। सुन लेना आप। India's High Commissioner Dinesh Patnaik is the new face of Modi's violent Hindutva ideology in Canada. In a direct challenge to Canada's sovereignty and in an effort to sabotage 23rd November Khalistan referendum in Ottawa. Dinesh Patnaik has already started recruiting raw operatives in Canada for spy network and to work against pro-Khalistan referendum activists. Patnaik has already crossed the red line of diplomacy and is a challenge to Canada's sovereignty. Six for Justice has already notified Minister Anand of Patnaik's actions, and we are demanding that Minister Anand, during her upcoming visit, confront Government of India. Six for Justice has issued an ultimatum to Patnaik: go back or face off. On 18th October, Six for Justice is planning a picketing of Patnaik's residence for 12 hours. Here is the address. If anybody can confirm Patnaik's residential address, we are offering $5,000. In the best interest of peace, Dinesh Patnaik, go back or face off. हाँ भाई,
18 अक्टूबर को करेंगे ये, अब उसके ऊपर एक्शन। आपको एक चीज बताई थी मैंने, कनाडा की विदेश मंत्री आई हुई है नित्यानंद, वो किस लिए आई हुई है सुनिया, साथ में एक फाइल भी लेके आई हुई है, पता होगा आपको, फाइल भी साथ में लेके आई हुई है वो। अब उस फाइल में कहीं इस पटनायक का नाम तो नहीं है? आप सोच कर बता देना, खुद ही देख लेना, क्योंकि फाइल तो लेके आई है। निज्जर का नाम तो पक्का है उसके अंदर, और निज्जर का कातिलों का नाम भी होगा उसके अंदर। क्या करेंगे? व्यापार शुरू कर देंगे, और क्या करेंगे? व्यापार तो अब पड़ोसी से भी शुरू करने वाले हो तुम, क्योंकि तालिबान ने आदेश दे दिया। बड़े कमाल की बात है कि तालिबान का विदेश मंत्री आकर हमारे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है, लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। क्या चक्कर है? अभी हरियाणा में आना था प्रधानमंत्री साहब को, वो भी कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल होया? क्योंकि हरियाणा के अंदर जो प्रोग्राम शुरू हो रहा है वो सबको पता है। इतना कहना चाहेंगे, जो युवा बच्चे खास करके उनसे कहना चाहेंगे, इस मामले से जितना हो सके उतना दूर रहना, जितना हो सके उतना दूर रहना, क्योंकि अब यहां पर ढूंढे जाएंगे लोग। आपको पहले बता रहे हम, क्या मुख्यमंत्री है, शासन है, प्रशासन है, करेगा फैसला, फैसला तो करना पड़ेगा। लेकिन ये पेंच दोनों तरफ फंस गया हरियाणा के अंदर, उस तरफ जाएं तो फंस गए, उस तरफ जाएं तो फंस गए। और लेकिन ये लास्ट में पेंच पता है कहां फंसेगा? जाट नॉन जाट हो जाएगा हरियाणा के अंदर। इस चीज से दूर रहना। दोनों की इंक्वायरी, उसकी इंक्वायरी, वाई पूर्ण सिंह की इंक्वायरी चंडीगढ़ पुलिस को करनी है, इसके हरियाणा पुलिस को करनी है। तो प्रशासन पर अगर थोड़ा बहुत भी भरोसा रख रहे हो तो आपके अंदर, अगर आपके अंदर हो तो भरोसा करना ना करना वो आपके ऊपर है, क्योंकि जो भुगत भोग्य होगा वो तो क्या करेगा, बाकी तो आप लोगों विवेक के ऊपर है। बाकी ये इतनी जबरदस्त चीखा क्यों मार रहे हैं लोग, ये समझ में नहीं आया भाई हमारी में। अमरपाल सिंह को बाहर निकालो, उसकी गिरफ्तारी करो, मतलब ये आगे तक का बेस बना रहे हैं, अगर आपको ना पता हो तो। अभी 3 साल का एनएसए, 3 साल से ज्यादा तो हो भी नहीं सकता एनएसए, लास्ट है 2-3 साल की। ये बोल रहे हैं वो तो वहां पे उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है डिब्रूगढ़ के अंदर। तो बाबा जी एक बार आप भी जाके वीआईपी ट्रीटमेंट लेके आ जाओ ना डिब्रूगढ़ जेल के अंदर। आपको पता होना चाहिए, वहां के लोग ना तो आपकी भाषा को समझेंगे, वो हिंदी को ही नहीं मानते, आप हिंदी में बात करना नहीं बोलेंगे। पूछना आप उनसे, अगर ये पूछ रहे रास्ता कहां जाएगा, कुछ नहीं बताएंगे आपको। मोए तो हिंदी ना बूझी पाए, एक ही जवाब होता है उनके पास, ठीक है। आप आराम से बोलना, या पोरा गोसानी की, आपको आराम से बता देंगे सब कुछ। अब आप लोगों को अगर वहां की भाषा आती हो तो आप जाओ डिब्रूगढ़ जाओ बाबा जी, वीआईपी ट्रीटमेंट तो आपको भी लेना चाहिए, सीधी बात है। और पन्नू साहब $5000 का भाई इनाम रख रहे हैं एड्रेस बताने वाले को। इनाम तो यहां पर भी रखा गया है पन्नू के ऊपर। चंडीगढ़ पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने पूरे चंडीगढ़ में ढूंढा, पन्नू नहीं मिला। कितने सालों से अगले के पास कनाडा और अमेरिका की नागरिकता है, ये आपको भी पता है। अभी भी नहीं समझे आप पुलिस के खेल को या सरकारों के खेल को, तो फिर आपको समझ में आना बहुत ही मुश्किल है भाई। फिर आप जिंदगी भर लगे रहना, आपको कभी सरकारों का खेल समझ में ही नहीं आएगा। जैसे बादल था ना, पैसों की गिड्डी बांट रहा अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, देखो मैंने अड़पड़ी तो मत सहायता कर दी। ऐसी ऐसी सहायता बहुत लोगों ने की है, नोटों की गिड्डियां बांटी और वापस ले ली, फिर ला वापस दे दो, वीडियो बन गया वापस ले लिया। और सही मायने में जो मदद करते हैं उनका कहीं परिणाम ही नहीं आता। कमाल की बात है ये। लेकिन ये चल रहा है, लोग सिर्फ क्या जो सोशल मीडिया के ऊपर दिखाई दे रहा है उसको सच मान लेते हैं। सारा सब कुछ सच्चा सोशल मीडिया पर भी नहीं आता, आपको इस चीज का पता होना चाहिए। लेकिन सच्चाई तो ये है कि भाई अनीता आनंद आई तो कुछ करके जाएगी, जैसे ब्रिटेन का करके गया था। आप लोगों की क्या राय, इसके बारे में राय रखना, आपका इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक वो यूट्यूब चैनल बात और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।